अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 21 पार्ट बी, पेज नंबर 52 टू 56. लेट्स गेट स्टार्टेड. आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Industries. Pakistan began with a weak industrial base, but gradually various types of industries were set up. Major industrial growth took place in the 1960s. Each government has encouraged the use of local raw materials and the development of cottage industry. पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बुनियाद थी बहुत लेट रखी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इंडस्ट्रीज़ बनानी शुरू की, जिनमें से उनका जो मेजर इंडस्ट्रीज़ कायम की गई वो 1960 में थी. गवर्नमेंट जो थी उसका यही था कि वो अब पाकिस्तान में मौजूद ही रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ करें और कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप करें. कॉटन, वूल एंड सिल्क. द कॉटन इंडस्ट्री इज़ ह्यूजली इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान. कॉटन इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आर्ट सिल्क. आर्ट सिल्क इज़ आर्टिफिशियल सिल्क. पाकिस्तान इम्पोर्ट्स आर्ट सिल्क यर्न, प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ आर्ट सिल्क टेक्सटाइल्स एंड एक्सपोर्ट्स दैम. पाकिस्तान जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क होती है, इसके यर्न्स बनाता है धागे, और उसके बाद जो है इसको जो प्रोड्यूस करता है अच्छी क्वांटिटी में टेक्सटाइल्स बनाने के लिए, सिल्क टेक्सटाइल्स बनाने के लिए इसको एक्सपोर्ट करता है, दूसरे ममालिक को भेजता है. देयर आर ओवर 9,000 लूम्स इंस्टॉल्ड थ्रू आउट द कंट्री. पूरी कंट्री में 9,000 लूम्स हैं आर्ट सिल्क बनाने के. केमिकल्स. बेसिक केमिकल्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश एंड caustic soda are used in many of our industries. For example, sulfuric acid is used in the manufacturing of soap, paper, textile, fertilizers and iron and steel. Pakistan has the raw materials to make these, so its chemical industries have grown over the years. ठीक है, पाकिस्तान में जो बेसिक केमिकल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा वगैरह ये प्रोड्यूस किए जाते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सोप, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, स्टील, आयरन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है. चूँकि पाकिस्तान में इसके रॉ मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है, इसलिए इसकी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है. Next, caustic soda is a basic chemical for the textile and the oil refining industry. Is processed एट नौशहरा एंड कालाशाह काकू. कास्टिक सोडा जो है ये भी एक बेसिक केमिकल है टेक्सटाइल के लिए और ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए, और ये प्रोड्यूस किया जा रहा है नौशहरा में और कालाशाह काकू में. वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल. इन 1949 देयर वर 2 यूनिट्स प्रोड्यूसिंग घी एंड द आउटपुट वाज 4,000 टन्स. टुडे देयर आर न्यूमरस यूनिट्स प्रोड्यूसिंग ओवर 1,023 मिलियन टन्स. द रॉ मटीरियल फॉर कुकिंग ऑयल एंड घी इज़ एडिबल ऑयल, 75% ऑफ विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड. ठीक है, 1949 में सिर्फ एक यूनिट था जहाँ पर 4,000 टन घी बनाया जाता, लेकिन अब 1,023 मिलियन टन्स घी बनाने के हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं, और इसके लिए कुकिंग ऑयल के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो भी एडिबल होता है, और 75% जो है हम इम्पोर्ट करते हैं फिर भी. फर्टिलाइज़र्स. नेचुरल फर्टिलाइज़र्स सच एज काउ dung, compost and manure have ऑलवेज बीन इन शॉर्ट सप्लाई. ठीक है, जो काउ डंक हो गया, कंपोस्ट, कचरा वगैरह और ये सारी चीज़ें ये शॉर्ट सप्लाई में रहे. सो ओवर फार्मर्स हैव टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो हमारे जो किसान हैं उनको केमिकल से बने फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं. फर्टिलाइजर्स होते हैं जो फसलों पर स्प्रे किए जाते हैं उनको कीड़े मकोड़ों और स्पॉयल होने से बचाने के लिए. द फर्स्ट 2 केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट्स वर बिल्ड एट दाऊद हील एंड फैसलाबाद. दाऊद फैसलाबाद में पहले 2 यूनिट्स बनाए गए. ड्यूरिंग 2017-18 पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड ओवर 4,907 टन ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, 4,907 टन फर्टिलाइजर जो था 2017 और 18 में बनाया गया. सीमेंट इन पाकिस्तान वी हैव लाइमस्टोन एंड जेमस्टोन विच आर यूज्ड टू मेक सीमेंट. इन 1947 देयर वर ओनली 5 सीमेंट फैक्ट्रीज इन पाकिस्तान. देयर आर नाउ मोर देन 25 सीमेंट फैक्ट्रीज एंड ड्यूरिंग 2017-18 दे प्रोड्यूस 31,228 मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट. ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन और जिप्सम चाहिए जो पाकिस्तान में मौजूद है, और 1947 में सिर्फ 5 थी सीमेंट बनाने की फैक्ट्रीज जो कि अब 25 हो चुकी हैं, और 2017 और 18 में 31,228 मिलियन टन सीमेंट जो है पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया गया. कोयला. कोल इज़ फाउंड इन सीम्स अंडरग्राउंड. ये ज़मीन के नीचे जो काने हैं वहाँ मौजूद है. इन ओवर माइंस दीज सीम्स आर यूजुअली लेस देन 1 मीटर थिक विच मेक्स माइनिंग वेरी डिफ़िकल्ट. और ये तकरीबन 1 मीटर से भी कम थिक हैं जिसकी वजह से इसको कानों से निकालना डिफ़िकल्ट है. कोल माइनिंग इन दिस रीजन स्टार्टेड इन 1887 में कोल की माइनिंग स्टार्ट की गई. 50% ऑफ पाकिस्तान कोल इज़ इन द लोअर सिंध. कोल फील्ड 50% जो कोयला है वो लोअर सिंध के कोल फील्ड्स में मौजूद है. यहाँ पर ये देखें, ये माइंस बनी हुई है छोटी छोटी. पाकिस्तान हैज़ कोल रिजर्व्स ऑफ अबाउट 186 बिलियन टन्स. ड्यूरिंग 2017-18 अबाउट
4,477,555 टन्स वर माइन, ठीक है, इतना ज़्यादा कोयला जो था वो माइन किया गया। द कोल फाउंड हेयर इज़ ऑफ लो क्वालिटी एज इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ कार्बन टू मेक इट बर्न वेल, ठीक है, ये लो क्वालिटी है और इतना ज़्यादा कार्बन इसमें मौजूद नहीं है कि ये अच्छी तरह जले, ठीक है। आयरन स्टील एंड इंजीनियरिंग, द फर्स्ट लार्ज आयरन एंड स्टील प्लांट पाकिस्तान स्टील वाज स्टार्टेड इन 1973 विद रशियन हेल्प। पाकिस्तान में जो पहला स्टील प्लांट लगा था वो 1973 में लगा था रशिया की हेल्प से। इट वाज बिल्ड क्लोज टू द बिन कासिम सी पोर्ट इन कराची, और कराची में जो बिन कासिम सी पोर्ट है, बंदरगाह है, उसके पास इसको बनाएगा। स्टील इज़ अ वेरी टफ मटेरियल दैट लास्ट अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग्स। ये एक टफ मटेरियल होता है सख्त, जो कि काफ़ी देर के लिए रहता है और इसको बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री इन कराची सेटअप वह सेटअप विद स्विस हेल्प इन 1968 में स्विस गवर्नमेंट की हेल्प से जो थी वो पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री जो थी वो बनाई गई कराची में, ठीक है। हैवी इक्विपमेंट इज़ मेड एट फैक्ट्री इन टेक्सटाइल विच वाज सेट अप विद चाइनीज़ हेल्प इन 1970, और फिर 1970 में चाइना की हेल्प से टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी उसमें भी हैवी इक्विपमेंट स्टील से बनाए गए। नेक्स्ट है कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ऑल ओवर द कंट्री देयर आर ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एंड अदर क्राफ्ट्समैन हु मेक टॉयज, फर्नीचर्स, डोर्स, विंडोज, यूटेंसिल्स, कटलरी, पोट्री, शूज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स एंड ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ द वुड, ये लकड़ी से बनने वाली चीज़ें, आइवरी या फिर आइवरी से, और ब्रास से। देयर आर पीपल आल्सो इन्वॉल्व इन वेविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड टेलरिंग, और भी लोग हैं जो वीविंग करते हैं, कपड़े डाई करते हैं, पेंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, टेलरिंग करते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है टूरिज्म। टूरिज्म इज़ आल्सो सीन एज एन इंडस्ट्री एज इट ब्रिंग्स इन इनकम फ्रॉम टूरिस्ट हु विजिट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन अ कंट्री। टूरिज्म जो है ये भी एक इंडस्ट्री मानी जाती है क्योंकि इससे भी इनकम आती है एक कंट्री को उन लोगों के ज़रिए जो हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री का विजिट करते हैं। इन पाकिस्तान द नॉर्दर्न रीजन हैज़ बीन अ फेवरेट विद टूरिस्ट हु आर अट्रैक्टेड टू दी ऑसम माउंटेन लैंडस्केप। पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं, हमारे जो बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ियों के स्लोप्स हैं, लैंडस्केप्स वगैरह उनको देखने के लिए। द नॉर्दर्न एरियाज नाउ नोन एज गिलगित बल्तिस्तान आर फेमस फॉर द शैंदोर पोलो फेस्टिवल, द ब्रीथ टेकिंग माउंटेन्स एंड द ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस लीडिंग अप टू दी हुजराब पास, ठीक है। इसके अलावा शंदर जो है पोलो का जो गेम है वो होता है गिलगित बल्तिस्तान में, उसको देखने के लिए बाहर के मुल्कों से बहुत से लोग आते हैं। इसके अलावा ऐसी चट्टानें और ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर जाते हुए सांस रुक जाता है, उनको देखने के लिए और हुजराब पास की तरफ जाने के लिए लोग आते हैं। फर्दर साउथ आर Swat and Kagan with their beautiful natural scenery, and to the northwest is the historic Khyber Pass, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में हैबर पास और कागान और सवात वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी अल्लाह की खूबसूरती को, नेचुरल सीनरीज़ को देखने के लिए लोग आते हैं। देखिए जब बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वीज़ा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से पाकिस्तान को फिर क्या है इनकम हासिल होती है, ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ को भी। डायरी रीडिंग इज़ फॉर लर्न, ये रीडिंग जो है ये आपने कीनली पढ़ना है, इसको समझना है और इसको आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।